एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं 12th में थी तब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। लोगों को देखा है कि वो हार्ड वर्क तो करते हैं बट वो उतना एफिशिएंटली नहीं वर्क करते हैं। तो किसी की मेमोरी इतनी तेज़ नहीं है कि वो जो आज पढ़ा है उसको 1 महीने बाद तक याद रखे। कि मेरी लाइफ में तो सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस बहुत रही है। और भी बहुत से सोशल मीडिया में जिसमें आजकल लोग एक्टिव रहते ही हैं। इन सब बुराइयों से आपने खुद को कैसे बचाया? नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हमारे एक नए एपिसोड के साथ स्टार्ट करते हैं बैबल लिव इंडिया के, जिसमें मैं आपकी होस्ट हूँ प्रिया राठौर। एंड हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी एक न्यू गेस्ट श्रद्धा। तो श्रद्धा, आप यहाँ पर हैं? यस। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ओके, तो पहले से ज्यादा रिलैक्सिंग होंगे आप। हाँ, अब तो हो ही गया है। मतलब जेईई टाइम पे जो स्ट्रेस था उससे तो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है कॉलेज में। ओके, सो दोस्तों, ये हमारी जो गेस्ट हैं जिनका नाम है श्रद्धा गवाड़े। इन्होंने 2021 में जेई मेंस क्रैक किया। एंड अभी ये जो है इंस्टीट्यूट में है, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सिरपुर में है। तो श्रद्धा, हम कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं हाँ। जानना चाहूंगी कि आप ने ये एग्जाम क्रैक किया जिसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है जुड़े रहते हैं। फ्रॉम कुछ लोग बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग 11 से जब मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तब से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ तक कैसे पहुंची? और आपने मतलब कैसे तय किया यहाँ तक के पहुंचना? क्या क्या डिफिकल्टीज रही? आपकी एकेडमिक लाइफ कैसी रही? आपकी जर्नी में जानना चाहूंगी, तो प्लीज आप बताइए। एक्चुअली मैं नवोदयन हूँ। मैंने 10th तक अपनी पढ़ाई नवोदय से की है। एंड फ्रॉम 11th आई टुक टीसी फॉर जेई प्रिपरेशन। बट 11th 12th के बाद 12th में मेरे टाइम पे कोरोना आया था, जिसकी वजह से काफ़ी वही ऑनलाइन एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। कोचिंग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो उस टाइम मेरा जेई क्रैक नहीं हो पाया था, तो आई टुक अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर। एंड इन दैट ईयर आई ऑल्सो टुक ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था। तो फिर उसके बाद उस ऑनलाइन कोचिंग के बाद 1 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर मैंने जेई दिया एंड आई गॉट हियर इन आईआईएस स्टेशन। तो इसके लिए आपने कुछ कोचिंग की हेल्प ली थी, या फिर कोचिंग करने के बाद आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की? कैसा क्या रूटीन था आपका? मतलब सेल्फ लर्निंग की क्या इम्पोर्टेंस रही है इसमें? एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं 12th में थी तब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। वो CSRL कराता है। IOCL ओके। मतलब एक IOCL है, वो वो CSRL करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी कोचिंग को स्पॉन्सर करता है। कुछ 30 स्टूडेंट्स को उन्होंने एक स्टेट से सेलेक्ट किया था एंड आई वाज सेलेक्टेड ओके। फ्रॉम इन दैट। और उसमें हमको 1 साल के लिए ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिली थी। उसका नाम था ओके। विदुषी सुपर 30। तो उसमें मुझे ओके। 1 साल ऑनलाइन कोचिंग तो मिली, बट वो पूरे टाइम वही कंप्यूटर के सामने लैपटॉप खोल खोल के बैठ जाओ, और कभी भी कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता था। जो कि ओके। होता ही है, सब लोगों ने ये चैलेंजेस फेस किए होंगे अपने जेई टाइम पे, खासकर ऑनलाइन वाले बैच ने, कि नहीं बन पाता है। तो मेरा तो जो मेन की था वो सेल्फ स्टडी था, कि सेल्फ स्टडी के बिना तो नहीं। की टू सक्सेस सेल्फ स्टडी ही है अकॉर्डिंग टू मी। तो हाँ, टीचर्स का गाइडेंस इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उनके गाइडेंस के बिना भी नहीं किया जा सकता है, बट हाँ, विद राइट गाइडेंस एंड विद राइट क्वांटिटी ऑफ सेल्फ स्टडी वी कैन गेट सक्सेस ओनली। ओके, सो आपका मतलब कुछ तो यूनिक अपना होगा सेल्फ स्टडी करने का, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो मैं देख रही हूँ कि हर कोई कर रहा है। अगर हम देखा जाए, एक लाइब्रेरी भी है, या फिर कोई जो है कोचिंग में भी बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन रहते हैं। ठीक है, कई लोग बहुत ज्यादा टाइम देते हैं स्टडीज को। इवन बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग, और एक होता है स्मार्ट वर्किंग। तो हार्ड स्मार्ट वर्किंग वाले वर्क। ऐसा है कि हाँ, दे रहे हैं टाइम, दे रहे हैं टाइम, एंड देन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, मतलब या होता है तो बहुत टाइम लगता है। तो आपका क्या अप्रोच रहा? एंड आपने इतने कम टाइम में अपने यूनिक अप्रोच के साथ यहाँ तक कि आप पहुंचे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसे बताएं, जिससे ये होगा कि हमारे जो स्पेक्टेटर्स रहेंगे, व्यूअर्स रहेंगे, जो भी बच्चा इसे, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट इसे देखेंगे,
उन्हें लगेगा कि हाँ, कि श्रद्धा मैम ने ऐसा किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि श्रद्धा आप बताएं इसे। ओके। सो वही है कि सेल्फ स्टडी तो मैंने भी देखा है, मतलब मेरे कोचिंग में भी ऐसे बहुत बच्चे थे जिनने मुझसे डबल टाइम दिया होगा पढ़ने में, बट स्टिल वो भी उतनी अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाए। बहुत लोगों को देखा है कि वो हार्ड वर्क तो करते हैं बट वो उतना एफिशिएंटली नहीं वर्क करते हैं। जैसे सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एक टाइम टेबल और एक प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हम प्लान नहीं करेंगे कि हमको इतने टाइम में ये चीज़ फिनिश करनी है, तब तक नहीं हम प्रोसीड कर सकते। क्योंकि विदाउट प्लान तो वही कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने तो अपने फेलियर से सीखा। जब मैंने 12th में एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा नहीं जेईई हुआ था, तो उस टाइम मेरे से जो भी मिस्टेक्स हुई थी, बहुत सारी थी। लाइक ऐसा होता था कि मैं टेस्ट देती थी अपनी कोचिंग में और उसके बाद कभी टेस्ट को एनालाइज़ नहीं करती थी कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मुझे इन क्वेश्चन में क्या अलग अप्रोच करना चाहिए था। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं, तो उसके बाद उसको एनालाइज़ ज़रूर से करें और एक प्लान के अकॉर्डिंग चलें। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को इक्वल टाइम दें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी फ़िज़िक्स वीक हो गई थी और मेरा 12th में मतलब फ़िज़िक्स की वजह से ही पूरा परसेंटाइल गिर गया था। तो जो अपना वीक पोर्शन है उसको आइडेंटिफ़ाई करके फिर उस पे ज़्यादा वर्क करना, उसको अपने टाइम टेबल में से ज़्यादा टाइम देना, और एक टाइम टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे ठीक है, बस सोच लेंगे कि इतने टाइम में ये करना है वो करना है, बट वो नहीं हो पाता है। एक प्रॉपर टाइम टेबल ज़रूरी होता है कि हाँ, हम इतने बजे उठेंगे। मतलब अगर एक बच्चे स्टार्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, तो उसे पहले न्यू लर्निंग और रिवीजन को कैसे डिवाइड करना चाहिए, कैसे उसे टाइम देना चाहिए, आपने क्या किया, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहोगे जिससे कि उन्हें भी आइडिया मिले, वो चीजों को एक्सप्लोर कर पाए, ठीक से लर्न भी कर पाए न्यू, और रिवाइज भी कर पाए। तो आप प्लीज कुछ आइडिया दे सकते हैं। ये एक्चुअली मुझे मेरे कोचिंग के सर ने, मतलब उनसे मैंने भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि रिवीजन के लिए कैसे टाइम निकालें, क्योंकि वो तो होता है, ये नहीं तो ऐसा होता है आगे पढ़ा और पीछे भूल जाते हैं। कभी कभी मैं भी फॉलो नहीं कर पाती थी, उसकी वजह से मुझे भी लगता है अगर मैं कर लेती सारी चीज़ें फॉलो जो मैं आज बोल रही हूँ, तो शायद मैं भी और अच्छी जगह होती। लेकिन ये है कि रिवीजन के लिए टाइम निकालना चाहिए। दिन भर में जो पढ़ाया उसका रात में रिवाइज, या फिर तुमने जो खुद से प्रैक्टिस भी की है उसके बुलेट नोट्स बनाओ। मतलब शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के ओके। एक दिन पहले हम सब कुछ नहीं रिवाइज कर सकते हैं, हम वो शॉर्ट नोट से ही दिखते हैं। मैंने ड्रॉप ईयर में ये स्ट्रैटेजी ली थी कि जो भी मैं पढ़ती थी मैं उसके शॉर्ट नोट ज़रूर बनाती थी। और सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, उसमें तो हमको कुछ भी ऐसे याद नहीं रहता, सब रटना पड़ता है, तो उनके बुलेट नोट्स या फिर फिज़िक्स के फार्मूलाज वगैरह, वो सब लिख के अच्छे से रात में रिवाइज करो। और जो तुमने एक वीक में पढ़ा है उसको वीकली रिवाइज करो कि हाँ, मैंने एक वीक पहले ये किया था। वही जैसे जैसे नोट्स देखते जाओगे, इवन जब तुम एक टॉपिक कवर कर लो, तो उसके लिए भी जब वो टॉपिक कवर कर लो, तो जो क्वेश्चंस तुमने लगाए हैं उसको भी थोड़े थोड़े इंटरवल में देखना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते। किसी की मेमोरी इतनी तेज़ नहीं है कि वो जो आज पढ़ा है उसको 1 महीने बाद तक याद रखे। ओके, तो आप अपने घर में रहकर पढ़ाई करते थे क्या? आई मीन कुछ हाँ। ज्वाइन किया था? अच्छा, नहीं, नहीं, फैमिली के एक्चुअली साथ। क्या हुआ था कि तब एकदम बंद था सब कुछ, तो मैं जॉइन नहीं कर पाई थी। हालाँकि लास्ट लास्ट टाइम में जब एडवांस आया था, तब थोड़ा-थोड़ा सब ओपन होने लगा था, तो उस टाइम मैंने एक लाइब्रेरी जॉइन की थी। बट लाइब्रेरी में भी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं पूरी तरह से अपने टाइम को नहीं दे पाती थी। मुझे ऐसा लगता था एक तो आने-जाने में बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, लाइब्रेरी मेरे घर के पास नहीं है, दूर आना-जाना पड़ता था। प्लस वही स्ट्रैटेजी कि कोई अगर मुझे गाइडेंस देता कि तुम इतने टाइम में ये चीज़ खत्म करो, क्योंकि मुझे लगता था कि इस स्पेसिफिक टॉपिक को जितना टाइम चाहिए मैं उससे ज़्यादा दे रही हूँ। मेरी एक ये थी वीकनेस कि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ। लर्नर थी, जो भी बोलो, तो मुझे बहुत टाइम लगता था। तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन की थी, बट हाँ, वो उतना एफिशिएंट नहीं थी। सेल्फ स्टडी जो घर पे की थी वही बेसिकली एट लास्ट काम है। ओके। तो अगर आपने मान लीजिए घर में भी पढ़ाई की हो या फिर लाइब्रेरी भी आपने ज्वाइन की हो, ये होगा कि आपका कुछ रेगुलर कोर्स वर्क भी रहते होंगे, बिंग अगर मतलब बहुत सारी चीजें भी रहती है, ठीक है, कुछ डोमेस्टिक चोर्स आ जाते हैं जो हमें आ हुँ। जाते हैं, या मान लीजिए आप उन्हें नहीं भी कर रही हैं तो और भी चीजें रहती, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी? ये हुआ था जेईई टाइम में, क्योंकि ड्रॉप ईयर में
क्या होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपने दोस्तों को देखते हैं कि अरे उनको भी कॉलेज मिल गया, कुछ काफ़ी अच्छी जगह पे क्रैक करके निकल जाते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, कब हमारा होगा, कब हमारा होगा। तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत रहता है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा टफ होता है। बट मुझे तो क्या, मम्मी पापा और भैया, मतलब जब घर में थी, लॉकडाउन था, तो उनके साथ एक ये चीज़ तो थी कि हाँ, घर में पढ़ना पड़ता था और घर में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन होता था, लेकिन उसके साथ साथ गाइडेंस भी जल्दी मिलता था। जैसे मुझे तो बहुत बड़ा मम्मी पापा का वो था कि वो जल्दी से डांट के पढ़ाने बैठ जाते थे कि चलो पढ़ाई करो। बाकी खुद से टाइम मैनेजमेंट में यही मैं करती थी कि खुद का टाइम डिवाइड करती थी कि इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, फिर इसके बाद मैं जो भी करूँ। तो वही टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। होता है ना कि जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं या फिर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अब मैथ्स है, मैथ्स में तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो होते हैं कई बार हमें नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो अगर आपको कोई सेल्फ डाउट तो ऐसा है कि हाँ मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। दूसरी चीजें, कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आते थे तो आप उसे कैसे सॉल्व करती थी, मतलब फिर, या एक्चुअली किसकी हेल्प लेती थी? जी। वो तो ऑनलाइन कोचिंग थी मेरी, तो मैं उसी के लिए, मतलब हमारा एक अलग से डाउट सेशन होता था। उस डाउट ओके। सेशन में मोस्टली सर कर देते थे। नहीं तो आजकल ऑनलाइन ही बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है। यूट्यूब पे मिल जाता था सॉल्यूशन, नहीं तो डाउट नेट पे मिल जाता था, या फिर ऐसा होता था कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डाउट है कि नहीं इसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फिर वो टीचर से हो जाता था। ओके। एंड रही बात डिस्ट्रैक्शन की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम हुआ और भी बहुत से सोशल मीडिया हुए जिसमें आजकल लोग एक्टिव रहते ही हैं। तो इन सब हाँ। चीजों से, इन सब बुराइयों से आपने खुद को कैसे बचाया, कैसे खुद को तब मोटिवेट रखा? तब तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एकदम से ऐसा फेलियर फेस कर लिया था ना, तो उसके बाद मैं हर जगह से गायब ही हो गई थी। मैंने अपना फ़ोन नंबर अच्छा। चेंज कर लिया था, क्योंकि उस फ़ोन नंबर से बहुत सारे दोस्त वगैरह कनेक्टेड थे। फ़ोन नंबर चेंज किया, मतलब लिटरली ऐसे अंडरग्राउंड जैसे हो गई थी। सारे सोशल हैंडल्स, वो सब सोशल मीडिया थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर दिया था। अभी मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि हाँ, मैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इससे डिसिप्लिन थी। अभी भी वैसा रहना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में भी ओके। आके थोड़ा तो करना ही पड़ता है। थोड़ा कॉलेज में आके हाँ चिल हो हाँ। जाते हैं, लेकिन करना अब आपने पड़ता इतना है। स्ट्रगल किया ही है यहाँ तक आने के लिए, तो थोड़ा तो बनता भी है। हाँ, हाँ। वो थोड़ा होता ही है, सबके अंदर होता है कि हाँ, अब इतना किया है तो अब कॉलेज में आके तो फिर मस्ती करना है। तो इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की एक ऐसी स्टोरी होगी जिससे कि आप इतना मोटिवेट हुए हो, या तो वो फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर आपका कोई मेंटर हो सकता है जिन्होंने आपको यहाँ तक के गाइड किया हो या फिर मोटिवेट किया हो। इफ ऐसा कुछ हो तो मैं चाहूंगी कि आप इसे शेयर करें। एक्चुअली हमारे ही कोचिंग में एक थे हमारे सर, वो हमारे एकेडमिक ऑफिसर थे। तो जब भी हमको शेड्यूल या स्ट्रैटेजी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो हमको उसमें हेल्प करते थे। बाकी मैं ये बोलूँगी कि मेरे फैमिली मेंबर में मेरे भैया ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे भैया भी इंजीनियर है, बट हाँ, वो मुझे बोलते थे कि जो मैं नहीं कर पाया वो तू करना बढ़िया। तो इसकी वजह से उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, गाइडेंस भी काफ़ी मिलता था। मतलब राइट फ्रॉम नवोदय टू हियर वो मुझे हमेशा गाइड करते हैं। एक होता है ना कि जब हमें कोई पर्सन बिलीव दिखाता है, तो हमें भी लगता है कि नहीं यार, हम कर सकते हैं। और सबकी लाइफ में कोई ना कोई वो पर्सन होता ही है। इट कैन बी टीचर, ब्रदर, एनीवन। तो हाँ, मेरे लिए भैया थे, और कुछ ओके। टीचर्स का भी उस पर रहा कंट्रीब्यूशन। कुछ टीचर्स भी थे, आई मीन। और फैमिली का सपोर्ट भी रहा है आपको? हाँ, या ऑफ कोर्स। तो अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, अगर हम बात करें कि चलिए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई क्योंकि आपने खुद को एकदम कर लिया था कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, मोटिवेट रहना है। एंड लेकिन फिर भी एक होता है ना, कई बार होता है कि हम पढ़ते पढ़ते थक से जाते हैं कि यार नहीं, अब नहीं हो पा रहा है, या फिर और कुछ करते हैं। मतलब हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि कई बार ऐसा हो जाता है उनके साथ। तो वो क्या कर सकते हैं, इसे कैसे ओवरकम करें? नहीं, क्या नहीं, ऐसी सोचे, बात नहीं है कोई मेरे साथ मंत्र है भी। क्या इसके लिए? मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ तो बहुत होता था।
थोड़ा अच्छा। मतलब सभी के साथ होता है कि जब ऊपर से ड्रॉपर्स के साथ तो बहुत होता है कि अब बहुत थक गए हैं, अब बस खत्म हो जाए ये टॉर्चर, जल्दी से खत्म हो और कॉलेज मिले। मतलब एक टाइम पे तो इतना प्रेशर होता है दिमाग में कि अब कुछ भी कॉलेज मिल जाए, लेकिन बस अब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, होता ये है ना कि करते-करते अपने आप होने लगता है। मतलब जब इंसान के ऊपर वो प्रेशर होता है कि नहीं अब तो इसको पढ़ के निकालना ही है, तो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन फ़ील होता है, सबसे होता है, सबको होता है। बट तब अपने आप को एक ब्रेक दो, थोड़ा-सा रिलैक्स करो और वो रीज़न सोचो कि जिसकी वज़ह से हमने ये स्टार्ट किया था। सबसे पहले ओके। कि और अगर हमने ये नहीं किया तो हम कहाँ पे होंगे? क्योंकि मुझे इवन अभी भी फ़ील होता है कि अगर उस टाइम मैंने और अच्छे से पढ़ा होता, क्योंकि होता ही है कि कोई ना कोई अच्छा दोस्त तुमसे बेटर जगह पे होता है, तो उसको देख के ऐसा फोमो होता है कि अरे यार और पढ़ लेते तो वहाँ पे होते। तो तब अच्छे से रिलैक्स करो और अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में और या फिर ऑनलाइन कोचिंग में तो ये सबसे बड़ा वो है कि हमको पूरे टाइम खुद को मोटिवेटेड रखना ही पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बीच में मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इवन मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा है 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेके भी वो उसी पोज़ीशन में है। तो ओके। वही है, हमको सोचना है कि ऐसी हालत तो नहीं चाहिए ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। सही है, मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला जब ऐसा कोई थॉट आए तो हम ये सोचे कि हमने स्टार्ट ही क्यों किया था। तो ये बहुत या अच्छा लगा कि हाँ, हमें सोचना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, तो स्टार्ट शायद क्यों हम किया? खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाएं। तो यही है। दैट यू टोल्ड मी दैट you were in online coaching classes. So, if we compare online coaching studies and offline coaching studies, from your end, which is better? कौन सी ज्यादा अच्छी है? एंड अगर आपको लगता है तो आप। अकॉर्डिंग टू मी एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन कोचिंग में उतना नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन कोचिंग में हम देख के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में अगर बंदा खूब बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, तो श्योरली ही कैन सक्सीड। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा भी होता है कभी-कभी कि हम उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन बाकी का माहौल देख के हम सीरियस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन कोचिंग तो बेटर है ही, लेकिन अगर किसी ने सोचा हो कि हाँ उसे करना ही है, तो ऑनलाइन कोचिंग में भी वो कर सकता है। ओके। जैसे कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आप बोल रही हो कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी आप बहुत अच्छा की हो और आप बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने एक चीज बोली कि मैं इससे अच्छा कर सकती थी। तो आप प्लीज बताएंगे कि इससे अच्छा और क्या हो सकता था, मतलब और बेटरमेंट कैसे लाया जा सकता है जिस। हमेशा देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिसने मेंस अच्छी रैंक से क्लियर किया है वो सोचेगा और अच्छी रैंक से, जिसका और अच्छी रैंक से है वो सोचेगा एडवांस क्लियर हो जाता है, जिसका एडवांस क्लियर हुआ है वो सोचता है कि और अच्छी रैंक आ जाती। तो हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है। बाकी मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था, और उसका एक बड़ा रीज़न यही था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग में थी, तो मुझे बीच में मतलब हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोगों के 4 मेंस एग्ज़ाम हुए थे, जिसकी वज़ह से हम पूरा टाइम मेंस पे ही फ़ोकस करते रह गए। और एडवांस के लिए कभी एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई मैंने मतलब पर्सनली मेरा बताऊँ तो मैं कर नहीं पाई, तो वो मुझे बहुत एक रिग्रेट होता है, क्योंकि मैं कट ऑफ से जस्ट 5-6 नंबर पीछे थी। और मुझे ऐसा लगता है, और मैंने देखा है मेरे आसपास के बच्चों को, मतलब फीमेल में तो मिल जाता है मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट फीमेल में कट ऑफ क्लियर होके मिल जाता है कॉलेज आईआईटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने और अच्छी पढ़ाई की होती तो मेरा शायद वो कट ऑफ क्लियर हो जाता। बिकॉज़ आईआईटी का एनवायरनमेंट, आईआईटी का एक्सपोज़र एनआईटी या फिर किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट से अच्छा है, बेटर है। उनकी बात ही अलग है। बट आपने बहुत अच्छा किया, मैं देख पा रही हूँ आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप बहुत ज्यादा डेडिकेट स्टूडेंट रही हूँ। एंड यहाँ तक कि पहुँचना बहुत कम थैंक यू। लोगों की बस की बात होती है ना। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप थैंक यू इतना सो मच। ज्यादा, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी रही। आपने बैबल लिव इंडिया के बारे में तो सुना होगा, ये हमारा एक हाँ। इनिशिएटिव है, एक सेल्फ स्टडी को सिस्टम है जहाँ पे हम बच्चों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रमोट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने थॉट्स बताएं कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा एंड हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसे बेटर बनाने के लिए। एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये आइडिया सुना तो मुझे तो काफ़ी
काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस बहुत रही है, इवन सबकी लाइफ में। क्योंकि टीचर तो सबको ही पढ़ाते हैं, लेकिन करना तो खुद से ही पड़ता है, सेल्फ स्टडी से ही सब होता है। और जब मुझे जैसा हर्ष ने बताया कि हाँ, बाबेल लाइव इंडिया में हमने ऐसे सोचा है, हमारा ये एम है कि हम बच्चों को सेल्फ स्टडी कैसे वो एफिशिएंटली कर सकते हैं, उसके लिए गाइड करें। तो मुझे ये सुन के फ़ील हुआ कि यार, अगर मेरे टाइम पे मुझे कोई ऐसा गाइड कर देता कि नहीं, तुमको इतने टाइम पे सेल्फ स्टडी के लिए गाइडेंस मिल जाता, तो शायद और अच्छा होता। तो हाँ, बाबेल लाइव इंडिया का आइडिया बहुत ही अच्छा है। और अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी तो आप लोग और अच्छे जाओगे, आगे जाओगे, तो इम्प्रूवमेंट तो होता रहेगा। बाकी यही है कि हाँ, अगर आप बच्चों को अच्छे से अप्रोच करें, जिन बच्चों को इसकी नीड है, उन तक पहुँच पाए अच्छे से, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी आप जैसे लोगों का सपोर्ट रहे, आप जैसे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी लोगों को मोटिवेट करें, जो इन सब चीजों से जुड़े रहेंगे, जो स्टडीज करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आई होप आप आगे भी इसी तरह जुड़ी रहेंगी श्रद्धा, जब भी किसी को आपकी श्योर, जरूरत श्योर। हो, हेल्प हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।